Hello everyone, this is part 5 of class 9th NCERT Civics chapter 1 What is democracy? Why democracy? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट और चैप्टर से एकदम क्लियर हो रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से मेरे चैनल पर आपको फ्यूचर में सोशल साइंस से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस मिलने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो देखो चाइना का एक केस समझाते हुए ना आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं डेमोक्रेसी के फेवर में जो जाती है। तो देखो चाइना में ना 1958 टू 1961 में वर्ल्ड की अब तक की सबसे खतरनाक फेमाइन जो रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री की। तो इस फेमाइन में ना लगभग 3 करोड़ पीपल मर गए थे। फेमाइन मतलब खाने की कमी, सूखा, ये सब जो हो जाता है। तो ये जो इन टाइम्स पर ना 1958 टू 1961 वाले टाइम में, इस समय पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी चाइना से कोई ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया में ये अच्छी बात थी कि उस समय पर ऐसी कोई फेमाइन नहीं आई थी। तो इकोनॉमिस्ट को ना ऐसा लगता है कि ये फेमाइन ना रिजल्ट है कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज थी ना दोनों कंट्रीज में, जैसे इंडिया में और चाइना में पॉलिसीज का डिफरेंस था। इन पॉलिसीज के कारण इंडिया में फेमाइन नहीं आई लेकिन चाइना में आ गई। तो देखो इंडिया का क्या बेनिफिट था कि इंडिया में ना डेमोक्रेसी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी फूड स्कैरसिटी तो थी, लेकिन वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे और चाइनीज गवर्नमेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी। मतलब खाने की कमी दोनों देशों में थी। देखो जो चाइनीज गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जो लार्ज स्केल फेमाइन हुई थी वहां पर, लेकिन वो ऐसा रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर कोई फेमाइन है ही नहीं। एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक चाइना में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोई फेमाइन है। लेकिन अगर चाइना में भी इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम होता, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, तो एक ओपोजिशन भी होती, वहां पे ओपोजिशन पार्टी होती, फ्री प्रेस होती, तो वो सब लोग ना क्रिटिसाइज कर सकते थे गवर्नमेंट को। तो हो सकता है कि इतने सारे लोग, लगभग 3 करोड़ लोग मरे हैं ना, हो सकता है कि 3 करोड़ लोग ना मरते फेमाइन में। तो ये एग्जाम्पल अपने को ना बता देते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी ना जो लोगों की नीड्स होती है उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर पाती है। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हो सकता है कि लोगों की नीड को रिस्पॉन्ड करे या क्या पता ना भी करे। वो टोटली ना रूलर पे डिपेंड करता है, जो भी लोग रूल कर रहे हो उन पे डिपेंड करता है। अगर रूलर्स चाहते हो तो वो हो सकता है कि लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग एक्ट करे। तो एक डेमोक्रेसी में जरूरी है कि ऐसे रूलर्स हो जो कि लोगों की जो कि लोगों की नीड्स को एक्सेप्ट करे, अटेंड करे। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एक बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोगों को आंसर देना पड़ता है डेमोक्रेसी में। तो कोई भी देखो ऐसा और भी रीजन है कि डेमोक्रेसी जो है ना, और भी अच्छी डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन मेकिंग होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कंपैरिजन में। डेमोक्रेसी में देखो क्योंकि एक तो कंसल्टेशन और डिस्कशन वगैरह चलता रहता है। तो एक जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है ना, इसमें अक्सर काफी लोग होते हैं, डिस्कशंस होती है, मीटिंग्स होती है। तो जब कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो मिलकर हो सकता है कि वो पॉसिबल मिस्टेक्स जो डिसीजन में उसको भी पॉइंट आउट करे। तो इन सब में टाइम तो लगता है, लेकिन इसकी एक अच्छी एडवांटेज यही है कि डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। ये सही बात भी है कि बड़े बड़े डिसीजंस जब लेने हो तो थोड़ा टाइम लेना भी चाहिए। तो कोई भी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, रैश डिसीजन, बेकार सा डिसीजन नहीं लिया जाता। इसीलिए डेमोक्रेसी ना डिसीजन मेकिंग की भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है। ये थर्ड आर्ग्यूमेंट से भी रिलेटेड है। अभी हम जो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के आए हैं ना, देखो क्या बात है कि डेमोक्रेसी जो है ना, ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है ना लोगों के विचारों में, किसी भी चीज में, डेमोक्रेसी में इस चीज से डील करने का अच्छा तरीका मिल जाता है। कोई भी सोसाइटी हो तो उसमें ये बात तो है कि डिफरेंसेस होंगे, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, फायदे होंगे, तो डिफरेंसेस भी होंगे। तो और जैसा अपना कंट्री है ना जिसमें बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, तो इसमें तो ये और भी ज्यादा होते हैं। लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजियंस को प्रैक्टिस करते हैं, कोई हिंदुज्म, कोई जैनिज्म, कोई सिखिज्म, इस तरह से अलग अलग रिलीजियंस को भी प्रैक्टिस करते हैं किसी की। और अलग अलग कास्ट के भी होते हैं, तो काफी डिफरेंसेस है। तो अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग तरह से दुनिया को देखते हैं, तो उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, पसंद अलग अलग होती है। एक ग्रुप की प्रेफरेंस क्या पता दूसरे ग्रुप की प्रेफरेंस से क्लैश कर जाए। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखो कॉन्फ्लिक्ट को एक तो सॉल्व कर सकते हैं ब्रूटल पावर से, कि भाई जिसके पास ज्यादा पावर है उसकी बात मान ली जाए, वही अपनी टर्म्स को मनवा देगा और दूसरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके कारण नाराजगी फैलेगी, लोगों में अनहैप्पीनेस होएगा, देश में थोड़ा सा आक्रोश आ जाएगा। तो जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, वो हो सकता है इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पर एक डोमिनेट करने लगे ना, इस तरह के सिनेरियो में शायद साथ ना रह सके लंबे समय तक। तो डेमोक्रेसी जो है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स का एक पीसफुल सॉल्यूशन ऑफर कर देती है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता। अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। जैसे अपना डाइवर्स कंट्री है इंडिया में,
अपने जैसे देश में ना डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री को साथ में रखती है। ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स है अभी हमने जो पढ़ी है ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स एक तरह से ना लोगों की गवर्नमेंट की क्वालिटी पर भी और सोशल लाइफ की क्वालिटी पर भी इफेक्ट डालती है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है ना डेमोक्रेसी के फेवर में या अगेंस्ट, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ये बिल्कुल नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करती है, बल्कि ये है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स को क्या करती है, सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट डालती है। देखो, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर डिसीजंस ही लाए हमेशा, या अकाउंटेबल गवर्नमेंट ही बने डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो एक तरह से सिटीजन्स को ज्यादा इज्जत देती है, सिटीजन्स की डिग्निटी को वो बढ़ा देती है, सिटीजन्स की इज्जत को बढ़ा देती है। क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो वो रिकॉग्नाइज करती है कि पुअरेस्ट हो, सबसे कम एजुकेटेड भी हो, उसका भी एकदम सेम स्टेटस है जितना रिच का या एजुकेटेड का है, मतलब सभी को एकदम इक्वल ट्रीट करती है। तो पीपल जो है ना, मतलब लोग जो है वो किसी रूलर के अधीन नहीं होते, बल्कि वो खुद ही रूलर होते हैं। हालांकि देखो वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना फिर उनके मिस्टेक के। क्या पता वो डेमोक्रेसी में जो भी लोगों ने गलत रूलर चुना हो वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। गलत डिसीजन, लोगों की गलत प्रेफरेंसेस हो, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनली देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसलिए है क्योंकि देखो ये अपने को मिस्टेक करेक्ट करने का, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को मिस्टेक करेक्ट करने का एक मौका दे देती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होंगी नहीं। ऐसी गारंटी तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती, मिस्टेक्स तो हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी के एडवांटेज ये है कि ऐसी मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता लंबे समय तक। हमेशा एक ऐसे ना, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इन मिस्टेक्स पर पब्लिक डिस्कशन होगी और उनकी करेक्शन कर सकते हैं। तो हालांकि देखो करेक्शन मतलब या तो रूलर ही उसको चेंज कर देगा डिसीजन को जो भी आपने डेमोक्रेसी में सेलेक्ट किया है, वरना जनता उसमें रूलर को भी चेंज कर सकती है। तो ये बेनिफिट है डेमोक्रेसी का। और ये चीज ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। रूलर को करनी होगी कर देगी, रूलर को चेंज करना तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखो अब एक तरह के समरी ले लेते हैं, लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी देखो अपने को सब कुछ नहीं दे सकती और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी है ना, जितने भी अपने को अल्टरनेटिव पता है, उन सबसे तो बेटर ही है। क्योंकि ये अपने को अच्छा डिसीजन लेने देती है, बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, लोगों की विशेष को रिस्पेक्ट करती है, और अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं ना वो साथ में इजिली रह पाते हैं। जब देखो कुछ काम करने पर कुछ जो बातें होती है उस पर क्या पता डिसीजंस में किसी भी काम में एग्जीक्यूशन में फेल हो जाए डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है और लोगों को भी ज्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि वो वोट भी करते हैं, सबको इक्वल भी माना जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है चैनल के आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।